So hello my dear students, welcome to भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। मेरा नाम है भरत डुलानी और मैं यहाँ पढ़ाता हूँ फिजिक्स भूषण साइंस के सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पीछे आप मेरे जो फोटो देख रहे हैं हमारे डिजिटल बोर्ड में, ये एक आर्मी नर्स की तस्वीर है माय डियर स्टूडेंट्स, जो ना आर्मी में के कॉलेज से भर में नर्सिंग करने के बाद आर्मी के कॉलेजेस में भर्ती हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी जुनून है कि हम आर्मी का अंदर काम करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आर्मी में से आप नर्स कैसे बन सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, और इससे क्या क्या फायदे हैं, सब मैं आपको इस शॉर्ट से वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आर्मी नर्सिंग से आपको डायरेक्टली कोर्स कम जॉब मिलेगा। मतलब जब आप आर्मी के थ्रू नर्सिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको आर्मी के कॉलेजेस में आर्मी ही आपसे बीएससी नर्सिंग के 4 साल का कोर्स कराएगी। उसके बाद जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है उसी में आपको आर्मी नर्स का आपको एक बढ़िया सा तजुर्बा दर्जा मिल जाएगा, पोस्ट मिल जाएगी और वहीं पे आपकी जॉब लग जाएगी। ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है एक डॉक्टर की जॉब के, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 से चालू होती है। तो दोस्तों, बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं, 6 टोटल इंस्टीट्यूशन है आर्मी के, है ना, उसमें आपको नर्सिंग का मौका मिलेगा। पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि करना कैसे है, ठीक। और दूसरी बात है, जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है जो आप 4 साल का होता है, ये आप आर्मी से जो करोगे ना, इसकी फीस सबसे लोएस्ट होती है। 4 साल की फीस 80,000 के आसपास होती है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से करने से भी अच्छा ये कोर्स है। क्यों? क्योंकि देखो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से अगर आप नर्सिंग करते हो तो पहले आप नर्स बन जाओगे, उसके बाद आपको नर्स की जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आर्मी वाले आपको डायरेक्टली जॉब देंगे, जिस कॉलेज से किया वहीं से आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है एम्स से, ठीक। अब सर थोड़ा डिस्कशन करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। देखो, क्योंकि आपको ना आर्मी जॉब दे रही है और साथ में पढ़ा भी रही है, तो इसका प्रोसीजर एकदम ही सरल नहीं होगा, ठीक। सबसे पहले आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नीट क्वालिफाई। अब सर, नीट क्वालिफाई का मतलब तो सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि देखो, नीट क्वालिफाई तो 250 के ऊपर भी हो जाता है। मैं नीट पढ़ाता हूं तो नीट तो 250 के ऊपर भी हो जाता है। तो यहाँ पे नीट क्वालिफाई करने का मतलब है आपको मिनिमम 400 नंबर तो लाने ही है, क्योंकि हर साल इसका कंपटीशन बढ़ रहा है। 400 से 500 के बीच आपको नीट में नंबर लाने। फिर अपना ना एक एग्जाम लेता है आर्मी, जिसका नाम है टॉगी एग्जाम। इसके बारे में आपको अलग से डिटेल्ड वीडियो भी निकालने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इस वीडियो में। उसके बाद में आपको स्टेप 3 में क्या होगा, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा और इंटरव्यू होगा। ये आपका नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में उनका एक हॉस्पिटल है आर्मी का, वहां पर, ठीक। और उसके बाद आपकी मेडिकल फिटनेस होगी। ये 4 स्टेप होने के बाद आपको क्या होने वाला है, आप आर्मी के नर्सिंग कॉलेज से सिलेक्शन पालोगे, नर्सिंग वहां पे कोर्स करोगे, उसके बाद आपको एज अ आर्मी नर्स की जॉब मिल जाएगी। अब समझना इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी जटिल है, आपको मैं उसको एक एक करके धीरे धीरे समझाऊंगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी में एकेडमिक में आपको 12th आप बायो से पास होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड थोड़ा इसको और मैं ब्रीफिंग करूंगा, आप चिंता मत करो। जेंडर है सिर्फ फीमेल, आप यहाँ पर बॉयज वाले एग्जाम नहीं दे सकते। बॉयज वालों के लिए अलग से एग्जाम होता है जिसका नाम है नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक। उसका भी वीडियो आएगा, चिंता मत करो। एज यहाँ पे 17 साल से 25 साल के बीच आपकी होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 17 होनी चाहिए, 25 से आप ज्यादा नहीं होने चाहिए। और आपका डोमिसाइल ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए। लेकिन आप फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखो, एकेडमिक एलिजिबिलिटी में ना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बोलो या फिर आप इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम बोलो, आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से तो ये अचीवमेंट है इनका क्या, कि आपको एकेडमिकली 10+2 जब आप पास किए हो तो आपका 10th और आपका 12th में दोनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए, और आप दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 12th एग्जाम दिया पहली बार,
फिर आप फेल हुए, फिर आप कंपार्टमेंट में आपने एग्जाम दिया, फिर आप पास हुए, वो कैंडिडेट्स नहीं चलेंगे। सिर्फ वो कैंडिडेट्स चलेंगे जिन्होंने पहले एक वन गो में 10th भी पास किया, 11th भी पास किया, 12th भी पास किया। वो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। ठीक, उसके बाद देखो जेंडर एलिजिबिलिटी में थोड़ी सी और दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि आप फीमेल हो, वहां तक तो ठीक था, अब आप फीमेल अनमैरिड होने चाहिए। मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। अच्छा, अगर आप डाइवोर्स्ड हैं या फिर आप लीगली सेपरेटेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप विडो हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी रिलेशनशिप में नहीं रहने चाहिए, कमिटेड, समझ रहे हो क्या मेरी बात है ना। कमिटेड रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं होना चाहिए ना, नहीं आप मैरिड होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा देखो, टॉगी जो एग्जाम होता है इसका मैं आपको पेपर पैटर्न बताता हूँ। पहले ना आप होगा क्या, आप नीट के थ्रू क्या करेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद आप ना आर्मी की वेबसाइट पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो टॉगी के एग्जाम जब आप अप्लाई करके शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपका जो टॉगी एग्जाम है उसमें आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। अब इंग्लिश में आएंगे 20 क्वेश्चन और जीके में भी आएंगे 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे टोटल मार्क्स होंगे 40, इसके भी टोटल मार्क्स होंगे 40। मतलब टोटल पेपर 80 नंबर का होने वाला है, और आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 40। एक क्वेश्चन 2 मार्क पे। ठीक, अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो सिलेबस में इंग्लिश और जनरल नॉलेज, अब मेरी बात को समझना, एज सच इन्होंने ब्रूशर में कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं दिया है, पर माय डियर स्टूडेंट्स हम अपनी बैचेस में, भूषण साइंस की बैचेस में इंग्लिश और जनरल नॉलेज बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, ताकि आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दो इंग्लिश और जनरल नॉलेज से रिलेटेड। वो एम्स में भी जनरल नॉलेज आती है और इंग्लिश बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में भी आती है। तो दोस्तों इंग्लिश और जनरल नॉलेज हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी बैचेस नीचे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, अच्छा अब एग्जाम पैटर्न को ना थोड़ा और बाइफरफेक्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 40 आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 40 आते हैं, और आपके टोटल मार्क्स रहते हैं 80। ठीक, आपका टाइम ऑफ एग्जाम क्या होने वाला है सर, 30 मिनट। आपका एग्जाम मोड ऑनलाइन सीबीटी में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये आपका ऑफलाइन मोड में नहीं होता। अच्छा, अब इसमें मीडियम ऑफ इंग्लिश एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहता है दोस्तों, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, वो भी -0.5 मतलब 1/4। अच्छा, और ये बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव मार्किंग से अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने सच में पढ़ा है ना, वो वही ऊपर आएंगे। जो लोग तुक्केबाजी चला के ऊपर आएंगे ना, वो लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक, और एग्जाम फीस है 200 रुपए। आप कोई भी कैटेगरी को, चाहे जनरल, ओबीसी, SC ST, उससे लेना देना नहीं है। एग्जाम फीस आपकी 200 रुपए ही रहने वाली है दोस्तों। ठीक, तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स भी आर्मी नर्सिंग के बारे में पूरी जानकारी। और आपको ये वेबसाइट भी लिखा हूँ यहाँ पे, joinindianarmy.nic.in, यहाँ पे आप जाके सब प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। देखो जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नीट के बाद ही इसका पेपर होगा, ये बात आप समझिएगा। देखो नीट जैसे 5 मई को है, तो पहले नीट का रिजल्ट आएगा, फिर वो रिजल्ट के बेसिस पे सारे कैंडिडेट्स जो इसी वेबसाइट पर जाके क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर अप्लाई करने के बाद इंडियन आर्मी वो एक निकालेगी, आपका ब्रूशर या सर्कुलर निकालेगी, जिसमें उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है कैंडिडेट को, उसके बाद ही एग्जाम होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स मान के चलिएगा कि इसकी टेंटेटिव डेट एग्जाम इसकी जुलाई अगस्त में आएगी, क्योंकि 5 मई को तो नीट ही है। तो एक हफ्ते, 1 महीने बाद तक तो उसका रिजल्ट की प्रक्रिया ये सब चलती रहेगी। तो दोस्तों आपके पास आज से बहुत टाइम है, आप आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग भी इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें अगर नीट में नहीं हुआ तो आप बीएससी नर्सिंग आर्मी के कोर्सेज से आर्मी के कॉलेज से करके बेहतरीन तरीके से अपने करियर में तबाही मचा सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था पूरा आर्मी नर्सिंग से रिलेटेड
वीडियो, मैं टॉगी एग्जाम पे डिटेल्ड वीडियो, इससे स्ट्रेटजी रिलेटेड इसके साथ बहुत सारे वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा। आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में इसके बारे में बताऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको आर्मी नर्सिंग कैसे लगती है, क्या आपके अंदर जुनून है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो भी हमें बताइएगा। वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। भरत कुमार डुलानी का नमस्कार। साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। मिलते हैं दोस्तों, नमस्ते।